स्टूडेंट, मैं हूं पीएम शेख और आप देख रहे हैं स्पाइनो क्लासेस। हम बात करेंगे क्लास 10th के और केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले डिफाइन करें चीज़ों को, क्या चीज़ होता है। मेटल्स की बात करें, मेटल्स क्या होते हैं। मेटल क्या होते हैं। मेटल्स आर गुड conductor of heat and electricity पहला डेफिनेशन, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह नॉन मेटल्स को भी डिफाइन करें। नॉन मेटल ये क्या होते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो डिफाइन कर लिया मेटल्स को और नॉन मेटल्स को। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है इस चैप्टर के अंदर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम बात करेंगे उन्हीं के ऊपर। इसे नोट डाउन करना चाहे तो कर लीजिए और हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंसेस करेंगे और साथ में फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी विथ डिफरेंसेस कर लेंगे। ओके, मैं इरेज करता हूँ। ओके, सो बात करते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं मेटल्स, दूसरी तरफ लिख लेते हैं नॉन मेटल्स। एक तरफ मेटल, एक तरफ नॉन मेटल, बीच में लाइन लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पहली बात, मेटल्स आर जनरली हार्ड। सबसे पहली बात, हार्ड। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं। जनरली सॉफ्ट, दिखने को सॉफ्ट होंगे, पर कुछ को छोड़ के, एक्सेप्ट, भाई ध्यान से समझिए, एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सेप्ट और यहाँ भी एक्सेप्ट, इनको छोड़ के सभी नहीं होते एक जैसे। भाई थोड़ा याद रखेंगे इनको। एक्सेप्ट कौन से, सोडियम हार्ड नहीं होता, और हम पोटेशियम की बात करें, ये पोटेशियम है और ये सोडियम है, ये दोनों उतने हार्ड नहीं होते। एक्सेप्ट में डायमंड बहुत हार्ड होता है, डायमंड। और एक और होता है ग्रेफाइट, ये भी काफी हार्ड है, डायमंड और ग्रेफाइट। चलिए दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो मेटल्स क्या होते हैं, लश्चरस होते हैं। मेटल्स आर लश्चरस। ये क्या होते हैं, लाइट करते हैं, लाइटिंग अपीयरेंस के होते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि मतलब ऐसा थोड़ा कि सब के सब लाइट ही दे रहे हो। एक्सेप्ट कुछ को छोड़ के। अब मैंने कहा सोडियम और पोटेशियम नाम बड़ा फेमस है, इतने सॉफ्ट है कि नाइफ से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर ले भाई कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये लश्चरस है तो ये नॉन लश्चरस है। नॉन मेटल्स आर नॉन लश्चरस। ये क्या होते हैं, इस साइन अपीयरेंस के नहीं होते, लेकिन कुछ को छोड़ दे तो। एक्सेप्ट डायमंड को देखा कितना चमक रहे होते हैं, डायमंड बहुत तेजी से चमकता है भाई, इसका याद रखेंगे। तीसरी चीज याद रखेंगे, ये क्या है, मेटल्स है। मेटल्स आर अब ये तो मैंने बता दिया चमकते हैं। सोनेरस भी होते हैं, सोनोरस।
साउंड करते, टन टन की आवाजें निकालते किसी मेटल पे मार के। देखो मेटल्स आर सोनरस, ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन फिर से वही वाली बात, एक्सेप्ट कुछ को छोड़ के, किनको छोड़ दें, पोटेशियम छोड़ दें, सोडियम छोड़ दें, भाई मर्क्यूरी Hg को भी छोड़ सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो आवाज कहाँ से करेगा Hg, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर पे यहाँ भी आ जाते हैं। अब ये सोनरस, ये तो आवाज करते नहीं, बस एक्सेप्ट डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़ के। तो यहाँ भी लिख सकते हैं नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर्स, नॉन सोनरस, नॉन सोनरस। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन तो हर जगह पड़ी है, एक्सेप्शन वही डायमंड को छोड़ दे, डायमंड और फिर वही ग्रेफाइट इनको छोड़ दिया जाए। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे, तब तक मैं जो है इसे इरेज करने की कोशिश करता हूँ। ओके चलिए, बहुत ज़रूरी है ये फिजिकल प्रॉपर्टी का हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, चलिए बात करिए नंबर 4, थर्ड हमने देखा। नंबर 4 नंबर पे मेटल्स आर डक्टाइल, इन्हें वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतले पतले वायर्स में। नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल, पहला नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल, ये क्या है, इनको हम वायर्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते। एक्सेप्शन को छोड़ दें, एक्सेप्ट किसको छोड़ रहे हैं, वही पोटेशियम, सोडियम एंड Hg ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में रहता है, तो फिर इसे छोड़ना ही पड़ेगा। चलिए उसी तरह हम बात करें नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं, सीधी बात है। अब कोई भी ऐसा नहीं है कि उन्हें तार बना, अब चाहे डायमंड हो चाहे ग्रेफाइट, उनको भी तार नहीं बना सकते, तो ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5वें नंबर पे लिख लेते हैं, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटी का क्या मतलब होता है भाई साहब, याद रखें, डेंसिटी मतलब कॉम्पैक्टनेस, किसी चीज के अंदर वो कितना कॉम्पैक्टली पैक्ड है। तो मेटल्स बहुत हाई डेंसिटी के होते हैं, और देखा है काफ़ी हार्ड होते हैं, उसे तोड़ नहीं सकते, वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल्स की बात करें दूसरा, ये चौथे नंबर पे आता है, ये 12 नहीं 4 ही है, ये 5 नंबर पे, ठीक है। डबल 4 कर दिया, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि भाई नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, हाई डेंसिटी वाले नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी उतनी अच्छी नहीं है, ज़्यादा कम पर। एक्सेप्शन को याद रखें, एक्सेप्ट किसको छोड़ दें, डायमंड को छोड़ दें, ग्रेफाइट को भी, ये दोनों काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं और काफ़ी हार्ड भी होते हैं, ठीक है। एक और 6 नंबर पे लिखते हैं, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स को देखा है, बड़े हार्ड होते हैं, इतनी आसानी से उनको पिघलाया नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा उसी तरह इनमें हम बात कर लें 6 नंबर पे, तो बेसिकली क्या कहें, मेटल्स जो नॉन मेटल्स जो हैं, ये बेसिकली नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, boiling point, ठीक है, boiling point, ठीक है। तो इतनी बातें तो पता चली। एक्सेप्शन तो छोड़ नहीं सकते भाई साहब, एक्सेप्ट
डायमंड को छोड़ दीजिए, डायमंड के लिए डी, ग्रेफाइट के लिए जी। तो डायमंड और ग्रेफाइट इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा, हमने 6 डिफरेंसेस कर लिए यहाँ पे। अच्छा बात करें मेटल्स क्या होते हैं, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए बेसिकली क्या है कि मेटल्स वगैरह 1200 डिग्री सेल्सियस किसी का होता है। आयरन का देखें तो लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पे तो डायमंड और भी रिकॉर्ड तोड़ रखा है, कितना 3400 डिग्री सेल्सियस पे ये मिल्ट होता है। भाई इसकी तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो हम ऐसा नहीं है कि हम इनको छोड़ भी नहीं सकते भाई, भी देखेंगे यहाँ पे तो एक्सेप्शन में डाल दिए कि भाई ठीक है एक्सेप्शन है, ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये रही भाई एक जनरल सी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि 5-6 पॉइंट, ठीक है, सफिशियंट पॉइंट है 5 पॉइंट 6 पॉइंट। अच्छा थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टी की भी बातें करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स और उसके बाद से नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, इसके बाद डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स की। चलिए पहला प्रॉपर्टी निकल के आता है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, पॉजिटिव एलिमेंट्स। चलिए भाई बड़े आसान से समझेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे कहें कि हमने लिया यहाँ पे सोडियम के ऊपर पावर होता है प्लस का, और ये क्या करता है जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो पावर खत्म हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल गया। तो मेटल्स क्या होते हैं जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। उसी तरह मैग्नीशियम को ले लेते हैं, मैग्नीशियम पे 2+ और यहाँ से देखें तो मैग्नीशियम निकला है यहाँ से Mg और इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकले। तो मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जिनके ऊपर पावर्स होते हैं, वो भी प्लस के अंदर पावर होते हैं, ठीक है। दूसरी बात करें मेटल्स हैव 1, देखिए ये वाली पॉइंट थोड़ा हाईलाइट करते हैं, 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन in their outer shell या फिर ऑर्बिट, आउटर सेल, इन देयर आउटर सेल्स 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर सेल्स। चलिए एक छोटा सा बना के देख लेते हैं। ये रहा सोडियम। स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 लेयर 2 लेयर और ये सब क्या है ऑर्बिटल्स। पहले वाले में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, भाई सीधी सी बात 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 4 6 और ये 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए टोटल 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है याद तो होना ही चाहिए, 11 होते हैं, ठीक है। तो अभी देखें कितने हो गए 10 हो चुके, एक बाहर वाले में है तो देखें तो इसके ऊपर पावर कितना 1, ठीक है। सोडियम के ऊपर 1 लिख लिया। अब इसी तरह मैग्नीशियम इसके ऊपर 2+, ठीक है। तो बेसिकली इनके आउटर सेल्स के अंदर 1 2 या फिर 3, ये आउटर सेल है, इसके बाहर 1 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वो मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब बारी आती है रिएक्शन मैकेनिज्म या रिएक्शन सीरीज की, तो आप नोट डाउन कर लेंगे इसे। चलिए आगे ले चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भागना नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ रिएक्शन की है। मेटल पहली यहाँ पे हमने जो कर लिया, तीसरी प्रॉपर्टी मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन के
साथ इसका रिएक्शन देखने वाले भाई। मेटल कैसे रिएक्ट करता है किसी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ और कैसे ऑक्साइड फॉर्म करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ इससे रिलेटेड और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारी बातें। ओके, तो गाइस थोड़ा बी केयरफुली लिसन एंड कॉन्सेंट्रेट। सो देखें एग्जाम्पल कैसे रिएक्शन से। मैंने कहा सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ O2 के फॉर्म में और बनाता है सोडियम ऑक्साइड Na2O। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर आके डायरेक्टली जो है इंटरेक्ट कर लेंगे। ओके, हमने कहा भाई सोडियम ऑक्साइड तो बन गया, कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को, ठीक है। अब हम बात करें कैल्शियम की, बात कर रहे हैं कैल्शियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, इज दैट क्लियर? एंड नेक्स्ट वन इज ये बताइए पोटेशियम। पोटेशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म K2O। K2O, ओके ओके। मैं बार बार कैमरा देख रहा हूँ गाइस, तो चलिए रिकॉर्डिंग, पिछली बार रिकॉर्डिंग बंद हो गया था और मुझे पता ही नहीं, मैं पढ़ा चुका आधा घंटा इसलिए गड़बड़ हो गया, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हमने कहा कि सोडियम लिख लिया, कैल्शियम लिख लिया, पोटेशियम, अब यहाँ पे मैग्नीशियम को भी लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। O2 gives Mn मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बारी आती है समझने की, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब ये वाली बात करें कि मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बन गए भाई, कोई टेंशन तो है नहीं, ओके। मेटल के सभी ऑक्साइड एसिडिक नहीं बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल के सभी ऑक्साइड की बात है, मेटल के ऑक्साइड, मेटल्स ऑक्साइड सब के सब कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। याद रखेंगे भाई, सब के सब बेसिक नेचर के होते, कुछ को छोड़ के, एक्सेप्ट कौन है, जो एक है CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड, एसिडिक नेचर का है भाई साहब, एसिडिक नेचर का है, एसिडिक। अच्छा, कुछ तो इनके भी भाई निकले भाई, बड़े वाले भाई एम्फोटेरिक नेचर के निकले, एम्फोटेरिक नेचर के निकले। अब ये एम्फोटेरिक कैसी वाला है भाई, एम्फोटेरिक ऐसे सब्सटेंस, ऐसे चीजें जो क्या है एसिडिक कैरेक्टर के साथ साथ बेसिक कैरेक्टर भी शो करते हैं, एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों साथ में शो करते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड। तो कुछ को छोड़ के बाकी सब बेसिक नेचर के ही होते हैं, मेटल के सारे ऑक्साइड। अच्छा, कुछ लोगों को बड़ा सस्पेंशन है भाई इस चीज़ को, कहते हैं ना मौका मिला तो शुरू हो गए स्क्रॉल डाउन। भाई मज़ा ही मज़ा है, मज़ा ही सजा है, मज़ा छोड़ दो तो मज़ा ही मज़ा है, मज़ा छोड़ना है तभी ये वाला मज़ा मिलेगा, नहीं तो मिल नहीं सकता है। इसीलिए किसी ने कहा था ये बात। चलिए ठीक है, इसे फिर से नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कैसे होता है। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन हटा के वाटर कर देते हैं, वाटर। मेटल रिएक्ट विथ वाटर, मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है, इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिक याद करनी पड़ेगी। रिएक्टिविटी सीरीज, देखिए यहाँ पे लिखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। अभी ये आया तो काम खत्म ही। सबसे पहले क्या होता है, पोटेशियम KNA ठीक है, हो गया CuHg Ag, CuHg Ag, CuHg
HGAgAuPT इतनी, देखिए KNACAMGALZNFEPBSCUSGAG। अब याद करने का तरीका तो भाई बहुत तरीके से है। किसी लोगों ने कहा कैटरीना ने कार मांगा अल्टोजेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर और ऑडी। कुछ लोग कहते हैं केदारनाथ का मालिक। भाई स्कूल मिला के याद होना क्या है, इसमें मेन टॉपिक है, ठीक है। अच्छा याद रखेंगे, ऊपर के जो तीन दिख रहे हैं ना, ये तीनों महाधुरंधर है। इनको पानी दिखते ही रिएक्शन सूझता है। कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेते हैं, रिएक्ट। एक भाई है शायद ठहरे सीधे साधे इंसान, इनको कैसा, या तो गर्म पानी मिल जाए हॉट वाटर, ठीक है, या तो इनको स्टीम मिल जाए भाप, तो उससे भी स्टीम वाटर, इससे रिएक्शन कर लेंगे ये, और किसी से कोल्ड वाटर से लेना देना नहीं है इनका कुछ, ठीक है। बाकी नीचे जो तीन ठहरे, ठीक है, एल्युमिनियम ZnFe, ये क्या करते हैं, ये सब स्टीम वाटर से रिएक्ट करते हैं, स्टीम वाटर, इसके सिवा किसी और से रिएक्शन नहीं बनाते। बाकी लोग डू नॉट रिएक्ट वाटर से इनका कुछ लेना देना नहीं भाई, सब कुछ भी होता है। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद से हम रिएक्शन सीरीज बनाना शुरू करते हैं। चलिए बना लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं पोटेशियम प्लस वाटर। देखिए अब एक कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा समझते हैं, सोडियम है और वाटर भी है। भाई अच्छा है, ये तो बढ़िया लग रहा है। एक इसमें गड़बड़ी क्या है ना, ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव ना, निकाला डब्बे से केरोसिन वाले से आग लग गई, इतने इनका रिएक्शन नहीं कराते हैं जल्दी, निकालते ही जल जाते तो भला कौन पंगा लेने जाए, वो कर कुछ और है तो वो कुछ और गया, तो गड़बड़ हो गया। तो चलिए सोडियम रिएक्ट विथ वाटर, तो क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकला, ठीक है। इस वाले में अगर रिएक्शन बहुत कंट्रोल्ड मैनर में कराएं तो ये चीज देखने को मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ होल्ड वाइज नहीं होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में फिर हाइड्रोजन गैस बाहर आएगा, ठीक है। ये वाली बात तो ठीक है। एक कैल्शियम भाई साहब इनको भी कर लेते हैं H2O के साथ करवा देना, यहाँ पे H2 कहाँ से, H2O के साथ। अब ये सब कोल्ड है, सब कोल्ड वाटर, ये भी कोल्ड वाटर, ठंडा वाटर है ये एकदम, ठीक है। रिएक्शन क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन एक तरह का बेस, मैंने कहा बेस होंगे, एसिड मेटल से बनने वाले अक्सर हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड बेसिक नेचर के, और फिर यहाँ भी हाइड्रोजन की गैस निकले, ठीक है। सब में गैस है तो एरो लिखा सकते हैं, कोई दिक्कत। अब भाई मैग्नीशियम की बारी आती है कि भाई मैग्नीशियम क्या शो कर रहा है, Mg और रिएक्ट किया H2O के साथ, कंडीशन कैसा था, इसमें दो कंडीशन, हॉट वाटर, तो पहले हॉट ले लेते हैं, हॉट वाटर, जैसे ही हॉट वाटर के साथ रिएक्शन होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। अभी ये सिचुएशन थोड़ा सा बदल जाए, Mg प्लस H2O गिव्स, अभी इस बार स्टीम वाटर लेते हैं, स्टीम वाटर, ठीक है। अगर एक वाटर स्टीम है तो ये तो नहीं बनने वाला, बनेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर, ये रहे मैग्नीशियम और रिएक्टिविटी सीरीज। चलिए इसको आप नोट डाउन करिए और फिर आगे चलते हैं। भाई देखिए गौर से समझिए हमारी बातों का, पढ़ना थोड़ा मुश्किल है पर ये मजा के चक्कर में तो बिल्कुल ना भागें। मैंने कहा ना कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले एक शायरी सुनाई कि थोड़ा सा ये मुश्किल होता है, कितने लोग केमिस्ट्री के नाम से जल रहे थे, ये रिएक्शन कैसे होना, ये सब टाइम देने के अकॉर्डिंग चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, इसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहते ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, हौसला रखेंगे, रख हौसला और हर दिन पढ़ेंगे और सीखेंगे, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, गिर के संभल जा ऐ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो ओके, तो नोट डाउन करिए, उसके बाद देखते हैं। ओके गाइस, तो मैंने इरेज कर दिया, ठीक है, ओके।
अभी तक तो हमने देख लिया, अब बचे 3 लोग और हैं। एल्युमिनियम रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट विथ वाटर, सब किससे रिएक्ट कर, स्टीम से ही करने वाले। अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, Al2O3, भाई सीधी सीधी बात है, बचा हुआ हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है इसमें, ठीक है। हाइड्रोजन गैस बाहर आ गया, H2 गैस बाहर, ठीक है। ओके, अब बारी आती है जिंक की। जिंक अब प्लस H2, समझिए मेरी बात को, कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है। जिंक क्या बन गया, रिएक्शन क्या, जिंक ऑक्साइड बना, पहले भी लिखा था जिंक ऑक्साइड एक बार, ठीक है। अब बाकी क्या निकलने वाला, हाइड्रोजन का गैस निकलने वाला। भाई इससे तो घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात, अब आयरन की, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, चीजों को याद रखेंगे, तभी याद होगा। Fe3O4, अब कोई सर्दी का हुआ, कभी 2 कभी 3, ये सब प्रैक्टिस से आने वाला है, यही नहीं कि अभी से थोड़ा केमिस्ट्री कहता है थोड़ा हमको याद रखें, तब चीज़ें थोड़ा दूर तक चलेगी, थोड़ा रिपीट मारेंगे। अभी तो मेटल का अगर हम कहें आयनिक फॉर्म ही थोड़ा डिफरेंस, कहीं पे 2+, कहीं पे 3+, तो वो तो डिपेंड करता है कि कब कैसा ये फॉर्म करेगा, उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें दिखती हैं। ओके, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। ओके गाइस, तो अभी तक तो आपने ये सब देख लिया, अब नोट डाउन कर चुके होंगे, तो मैं इसे करता हूँ इरेज। अब थोड़ी बदलते हैं सीरीज को और थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मेटल का रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से बना दिया, मेटल का रिएक्शन हमने वाटर के साथ बना दिया। अब इनको हटा देते हैं और इनको भी थोड़ा सा साफ सफाई कर देते हैं। मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ आप बनाने वाले हैं। मेटल रिएक्ट विथ एसिड, एसिड्स या एसिड कर लीजिए आपकी मर्जी। ऊपर जो दिख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब एसिड से रिएक्ट करते हैं, बाकी नीचे का कोई नहीं। ये क्या है, रिएक्ट विथ एसिड, रिएक्ट विथ एसिड, बाकी नीचे का कुछ नहीं। डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, ये एसिड से रिएक्ट नहीं करते, और ये भाई सब लोग नीचे एसिड से रिएक्ट करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा कुछ नन्हे मुन्ने लोगों को पकड़ के चलते हैं। पहले पकड़ लेते हैं कैल्शियम रिएक्ट विथ कोई भी एसिड, HCl ले लेते हैं। एक और लिख लेते हैं कैल्शियम रिएक्ट विथ H2SO4, ठीक है। बनाते हैं सीरीज, देखते क्या बनता है। एक है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर, इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं। इसकी बात करें, कैल्शियम सल्फेट बना CaSO4, फिर से हाइड्रोजन गैस बाहर, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए कलर चेंज करके देखते हैं। मैग्नीशियम ले लेते हैं Mg प्लस HCl, अभी आसान लिया जाए, MgCl2 और फिर से हाइड्रोजन की गैस बाहर आ जाए, कोई टेंशन तो है नहीं। Mg लिया, फिर से हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते, H2SO4 गिव्स क्या बना, क्या मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस हाइड्रोजन की गैस फिर से बाहर आ गए। कितना इजी काम है। चलिए एक और किसी भाई साहब को पकड़े, जिंक को ले लेते हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है लड़का। जिंक प्लस H2SO4 gives ZnSO4 जिंक सल्फेट, जिंक सॉल्ट या जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट ही कहिए, ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पे हाइड्रोजन की गैस फिर से बाहर हो गए। हमने कहा जिंक को एक और सीरीज बनाते हैं HCl के साथ, HCl तो क्या ZnCl2, बहुत ही आसान, और हाइड्रोजन गैस फिर से बाहर। वही कितना आसान सीरीज है। अच्छा सोच रहे होंगे ऊपर का दूध छोड़ दिए, काहे छोड़ दिए, मैंने बताया ना, जो चीज़ वाटर के साथ इतना खतरनाक रिएक्शन कर सकता है, वो तो एसिड के साथ काफ़ी वायलेंट रिएक्शन होता है और जल हो सकता है चीज़ें, इसलिए नहीं करवाते, फिर भी कंट्रोल मैनर में करवा सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं, तब तक के लिए आप नोट डाउन करिए और मैं इसे इरेज करने का काम करता हूँ, उसके बाद आपको फिर दिखाता हूँ कि ये क्या बनने वाला है। ओके चलिए भाई आगे चलिए पकड़ लेते हैं, 2 ही के बच्चे हुए ऊपर नन्हे मुन्ने आए। हमने कहा हम पकड़ लेते हैं किसको,
सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, KCl पोटेशियम क्लोराइड हाइड्रोजन गैस बाहर H2, ठीक है। K plus H2SO4 gives K2SO4, K2SO4 हाइड्रोजन गैस फिर से बाहर। इतनी आसान चीज है। कैल्शियम में ये सोडियम पकड़ते हैं, सोडियम प्लस ये HCl NaCl और H2 कहेंगे यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है भाई, यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल थोड़ा चल रहा है। H2SO4 gives Na2SO, क्या हो गया Na2SO4। तो ये रहा हाइड्रोजन गैस भी बाहर आ गया। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन तो नहीं है मेरे हिसाब से। फिर भी अगर आपको टेंशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस टेंशन को भी ख़त्म किया जाएगा, या फिर कोई ऐसा टॉपिक तो फिर उससे फिर से रिपीट किया जाएगा। इसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सीरीज बनाया और उसके ऊपर रिएक्शन करा, इतने सारे रिएक्ट करेंगे, बाकी नीचे का रिएक्शन नहीं करेंगे। बाकी आप खुद बनाइए और फिर बताइए अगर नहीं समझ में आता है। चलिए अब जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसे भी इरेज करते हैं और शुरू करते हैं एसी ये मेटल्स का रिएक्शन कुछ और चीज़ों के साथ भी बना के देखते हैं। ओके, अब बारी आती है कि मेटल का रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ बना लेते हैं। अच्छा, मेटल रिएक्ट विथ हैलोजेंस। अब भाई हैलोजन ये कोई वो वाला हैलोजन नहीं है कि जला दिए भाई हैलोजन हो गया ना भैया, ये हैलोजन जो है ये अलग हाइड्रोजन है हाइड्रोजन नहीं है, हैलोजन, ठीक है। देखिए हैलोजन जो होते हैं ना बेसिकली बहुत ही इनकी इलेक्ट्रिकल टेंडेंसी बड़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छा रिएक्शन सीरीज कर देते हैं, ठीक है, और काफ़ी बढ़िया है। तो जैसे क्लोरीन एक हाइड्रोजन है, और आयोडीन भी, और उसके बाद Br भी, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब हैलोजन की कैटेगरी में आते हैं। पीरियोडिक टेबल में एक कॉलम बना होगा, हैलोजन का ग्रुप होगा, तो वहाँ पे हैलोजन्स होंगे। तो पहले लिख लेते हैं, कुछ हैलोजन्स के नाम लिख लेते हैं। एक को क्लोरीन कहते हैं, एक को ब्रोमीन नाम दिए, एक आयोडीन नाम दिए। तो यही सब बेसिकली है। तो किसी न किसी मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके कोई न कोई चीज़ फॉर्म करेंगे। तो फिर चलिए वही देखते हैं कि क्या क्या ये बनाने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इनको लेकर के भी चलिए, तो सोडियम से ही शुरू कर लेते हैं। कौन सा हमारे पास बहुत दूर भागना है, Na+Cl2 हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में होते हैं हमेशा NaCl। कोई दिक्कत तो है नहीं, हमका तो नहीं लगा, ठीक है। अब हम कहें Cl लेते हैं, Cl2 लेते हैं, क्या बन गया, CaCl2 बन गया, कोई टेंशन तो है नहीं। Br भी लेते हैं, ठीक है। सोडियम ब्रोमाइड बना देते हैं, सोडियम लेते हैं, Br2 ले लेते हैं, और फाइनली क्या बनाते हैं, Na2Br सोडियम ब्रोमाइड बना दिया। भाई कोई हेडेक है ही नहीं, कुछ भी लिए। जिंक क्लोराइड बना देते हैं, Zn+Cl ले लेते हैं, Zn+Cl क्या बन गया, जिंक क्लोराइड, ZnCl2। तो भाई आप कोई भी पकड़ लीजिए, आप बेसिकली मेटल्स को ले लीजिए और आप इन हैलोजन्स के साथ सीरीज बना करके आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कैल्शियम ब्रोमाइड की बात करें, Ca+Br2 की भी बात कर लें हम थोड़ी सी, तो क्या निकलेगा, CaBr2, जिसमें कैल्शियम ब्रोमाइड यहाँ पे बाहर आ जाएगा, दो के साथ कंबाइंड हो गए, तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ें बाहर आएंगी। ओके गाइस, तो इतनी सारी चीज़ें रही, हमने बना रखा है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम के साथ क्लोरीन के साथ NaCl बन गया, Ca के साथ Cl2 क्लोरीन बन गया, या कैल्शियम क्लोराइड बन गया। सोडियम और Br2 के साथ रिएक्शन हुआ तो सोडियम ब्रोमाइड, अच्छा यहाँ पे दो नहीं होना चाहिए, सोडियम ब्रोमाइड NaBr होगा ये, ठीक है, NaBr होगा। Zn के साथ ZnCl2 बन गया, कैल्शियम ब्रोमाइड ये Br2 होता है, तो कैल्शियम Br2, और यहाँ पे फाइनली ये रिएक्शन बन चुके हैं। तो तब तक के लिए देखते रहिए, अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।